वक्फ कानून से जुड़ी हुई तो वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 5 अहम अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कानून को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई चल रही है। आपको बताते चले कि कानून के अमल पर फिलहाल रोक लगाई जाए, कपिल सिब्बल की तरफ से यह दलील दी गई है। तो वहीं मामूली मामला पूरी तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जे का है। तो मामला पूरी वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जे का है, ये कहा जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ 3 पहलुओं पर सुनवाई की मांग की थी, 3 बिंदुओं पर गौर होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया, हमारा एतराज सिर्फ 3 चीजों पर नहीं, पूरे कानून पर है। तो यहाँ पर दोनों फरीक को 2-2 घंटे का वक्त दिया गया था अपना पक्ष रखने के लिए, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नए सीजेआई बीआर गवई की बेंच इस मामले को सुन रही है। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। 5 अहम अर्जियां इस पूरे मामले को लेकर दाखिल की गई हैं। दोनों पक्षों की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है। कानून को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई जारी है। कानून के अमल पर फिलहाल रोक लगाई जाए, ये दूसरे पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग की जा रही है और मामला पूरी वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जे का है। कपिल सिब्बल जो दूसरे फरीक के वकील हैं और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ 3 पहलुओं पर सुनवाई की मांग की है, 3 बिंदुओं पर गौर होना चाहिए उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो वहीं कपिल सिब्बल ने इसके बरक्स कहा है कि हमारा एतराज सिर्फ 3 चीजों पर नहीं, पूरे कानून पर है। तो कानून पर रोक लगाने की मांग की जा रही है और इसकी जो क्लैरिटी है उसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। तो इसको लेकर जानकारी भी हासिल करेंगे कि क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशर, लगातार सुनवाई जारी है। दोनों पक्षों को 2-2 घंटे का वक्त दिया गया था। कहा जा रहा है कि 3 बिंदुओं पर गौर करना चाहिए। तो वहीं कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमें पूरे कानून पर ही शक है। इसको लेकर अभी क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल शबा, आपको बता दूं ताज़ा अपडेट ये है कि बेंच उठ चुकी है लंच के लिए और 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। यानी जिस तरीके से सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई को लेकर कहा जा रहा था कि कई सारे मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि आपने भी बताया और साफ तौर पर जो एसजी तुषार मेहता उन्होंने कहा मुद्दों पर ही बात हुई। तो कपिल सिब्बल ने साफ कर दिया कि हम सिर्फ 3 मुद्दों पर ही नहीं, पूरे कानून में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, पूरा जो बिल है हमें उससे ही एतराज है, इसलिए इस पूरे कानून को ही खत्म करना चाहिए। उससे जगह कई ऐसे मुद्दे होते हैं। सबसे अहम चीज़ है कि याचिका होता है कपिल सिब्बल अगर वक्त किसी प्रॉपर्टी पर दावा किया जाता है कि वो सरकारी संपत्ति और कमिश्नर इसकी जाँच करना शुरू कर देता है, तो इसकी जाँच शुरू होते के वक्त से उसका वक्त प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। यानी जांच के नतीजे कुछ भी आए उसका इंतजार नहीं करना होगा। ये प्रावधान अपने आप में भी एक बहुत गलत है। तो कई सारे पॉइंट्स हैं जो 48 अमेंडमेंट थे, उनमें से कई सारे पॉइंट्स पर कपिल सिब्बल ने बहस की और साफ तौर पर अपना जवाब दिया, जिसमें सबसे मेन था कि 3 पॉइंट पर हम बात करते हैं जिसमें एसजी कहते हैं कि इसमें कोर्ट का वक्त ज़ाया होगा और ज़्यादा चीज़ें लंबी खींचेंगी। तो उसमें साफ तौर पर कहा गया कि हमें एतराज़ पूरे बिल पर है, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर 3 पॉइंट्स पर एतराज़ है। हम इस बिल के खिलाफ हैं, पूरे बिल के ही खिलाफ हैं। तो उसमें साफ तौर पर यह वाज़ा कर दिया गया कि बिल की मुखालफत पूरी तरीके से होगी, किसी पर्टिकुलर 2 से 3 पॉइंट को लेकर ही मुखालफत नहीं है। ये पहले क्लियर कर देना चाहिए ताकि कोर्ट को भी इस संज्ञान में रहे, ये उनके नॉलेज में रहे कि हम सिर्फ 3 मुद्दों पर ही बात नहीं कर रहे हैं, इस पूरे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर ही बात कर रहे हैं। तो ये कई सारी चीज़ें और अहम ताज़ा अपडेट यही है कि 1 बज चुके हैं, लंच के लिए बेंच छुट्टी है चीफ जस्टिस की और उसके बाद 2 बजे फिर दोबारा सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, ऐसे में देखना ये अहम होगा कि 2 बजे के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन जितनी भी जानकारियां मिल रही हैं मुबशर के कई सवाल सीजेआई की तरफ से भी किए गए हैं दोनों पक्षों की तरफ से, ना सिर्फ 3 बिंदु बाकी और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट किया गया है। यानी जो सवाल अर्जी गुजारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनको भी केटर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में। अब बिल्कुल शहबा, देखिए थोड़ा सा समझना होगा क्योंकि इसको सिर्फ 3 पॉइंट पर ही फोकस करके इस पूरे केस को आगे लेके जाए ऐसा नहीं है। साफ तौर पर कपिल सिब्बल ने कह दिया कि हम सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पर ही बहस नहीं कर रहे हैं। मुद्दा हमारा जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए ये पूरे कानून ही से जो है कि मुखालफत है, यानी साफ तौर पर इस पूरे कानून के ही खिलाफ है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं तकरीबन 48 जो क्लॉजेस डाले गए हैं, जो पॉइंट्स डाले गए हैं, वो सबसे हमें मुखालफत है। चाहे वो वक्फ बाय यूजर की बात हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स का कमेटी के अंदर की बात हो, चाहे वो जो है कह सकते हैं कि जब कभी भी एएसआई अपने कब्जे में ले तो उसका स्टेटस जो है चेंज हो जाएगा, तुरंत सरकार के पास चली जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर पूरी तरीके से यानी सभी 48 के 48 जो पॉइंट्स आए हैं उन सभी पॉइंट्स पर ही एतराज है, यानी पूरे बिल पर एतराज है, ना कि पर्टिकुलर किसी। तो ये वाजे करना बहुत जरूरी होता है कि सिर्फ 3 बिंदुओं पर 3 ही पॉइंट्स पर बात होगी, जज उस पर फैसला सुनाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पूरे बिल के जो भी पॉइंट्स आपने दिए हैं उन सभी पॉइंट्स पर ही बात की जाएगी। तो अब देखना यह है कि 2 बजे के बाद दोबारा जब सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी
बिल्कुल, ऐसे में खास नजर यहाँ पर रहेगी। और वहीं क्या कुछ कहा जा रहा है पक्षों की तरफ से? क्या जो दूसरा पक्ष है जिसकी कपिल सिब्बल सदारत कर रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं, क्या उनको उम्मीद है? क्योंकि एआईएमपीएल भी इस पूरे मामले को लेकर देख रहा है, वो भी उम्मीद लगा रहा है, तो क्या ऐसे में कोई राहत का इम्कान देखा जा सकता है? देखिए शहबाज, सबसे पहले पिछली हेयरिंग पे जब 14 तारीख को हेयरिंग हुई थी तब उस पर ये साफ कर दिया गया था कि 2-2 घंटे का वक्त दिया जाएगा, यानी बहुत लंबा तवील वक्त है और सब दोनों पहलुओं को सुना जाएगा। इन दोनों पहलुओं को सुनने के बाद अभी कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें बीच में क्रॉस कभी कभी एसजी तुषार मेहता भी करते हैं, लेकिन जब दोनों पहलुओं की बात सुनी जाएगी तब उसमें थोड़ा सा वक्त है, यानी देर शाम तक ये सुनवाई चलने की उम्मीद फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि क्या उम्मीद है, फैसला किस तरीके से आएगा, तो अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। जी।